हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ Cauchy criteria for the limits। This was the statement कि if limit of the function fx at x approaches to a exist, then for epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta which depends upon epsilon such that fx1 minus fx2 its modulus will be less than epsilon whenever x1 and x2 are the 2 points in the deleted neighborhood of a। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती आ दैन ए दी डिलीटेड नेबरहुड दे विच कोई भी तुसी 2 पॉइंट ले लो x1 एंड x2, इफ मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, then the modulus of fx1 minus fx2 will be less than epsilon if limit exists। ते अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दिया देन कंडीशन होल्ड करेगी। कन्वर्सली अगर कंडीशन होल्ड कर दिया देन लिमिट एग्जिस्ट कर दिया या नहीं कर दिया यदि कोई गारंटी नहीं है। मैं कन्वर्स की गल कर रहा बेटा कि अगर तो लिमिट एग्जिस्ट कर दिया कंडीशन होल्ड करेगी ये वाली, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड कर दिया देन ये कोई जरूरी नहीं है भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर दी देन डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कि अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर दी ये मतलब फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो जिन्ना क्वेश्चन दे विच साडे कोल ये होएगा कि प्रूव दैट के लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो सारे क्वेश्चन दे विच असी की करांगे, असी 2 पॉइंट ले लेने ने x1 एंड x2 इन दी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, देन वी प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन है इट मीन्स कंडीशन होल्ड नहीं कर दी, ते अगर कंडीशन होल्ड नहीं कर दी इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो जिन्ना क्वेश्चन दे विच भी अगर साडे कोल आ रहा है कि प्रूव दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन वी ट्राई टू सॉल्व बाय Cauchy criteria। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वी आर टू शो दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू ए। ए केड़ा पॉइंट है? एनी पॉइंट, इट कैन बी एनी रियल नंबर। सो लिमिट फंक्शन दी एग्जिस्ट नहीं कर दी वेयर fx इज इक्वल टू 2। अगर x रैशनल है, अगर x इररेशनल है देन इट इज 2.5। सो वी आर टू शो हेयर दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। जिदा कि मैं तुहानू पहला भी कहा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर दी देन अगर असी ये प्रूव कर दिए कि Cauchy क्राइटेरिया की जिहड़ी कंडीशन है होल्ड नहीं कर दी देन वी कैन इजीली से दैट कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ a इज व्हाट? a इज एनी पॉइंट, इट कैन बी 1 0 और -1 एनी रियल नंबर। नाउ सो दे लिए असी की करांगे, नाउ वी विल टेक 2 पॉइंट्स इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ A, 2 points in the deleted neighborhood of A। Now it's a solution। Let delta greater than 0 be any real number, small real number, and x1 इज ए रैशनल नंबर। एक असी रैशनल ले लेने, एक इररेशनल नंबर ले लेने। अगर असी ए दी डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए तो जदों भी तुसी कोई भी नेबरहुड कंसीडर कर लो, अगर असी ए दी डिलीटेड नेबरहुड की गल करिए ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा एक्सेप्ट ए, तो उहदे विच तुहानू बहुत सारे रैशनल ते इररेशनल नंबर तुहानू मिल जाणगे।
क्योंकि सानू इत्थे रैशनल ते इरैशनल की गल चल रही है, तां असी रैशनल नंबर एक नंबर असी इधर रैशनल ले लेना ते एक नंबर असी ले लेना इरैशनल। सो टेक x1 इज ए रैशनल नंबर एंड x2 इज इरैशनल नंबर सच दैट 0 less than x1 modulus of x1 minus a less than delta and 0 less than modulus of x2 minus a less than delta। असी दो नंबर ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया, एक इरैशनल नंबर ले लिया इन दी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। सो क्लियरली बिकॉज x1 इज रैशनल तो देयरफॉर f of x1 दी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ f x1 इज इक्वल टू 2 एंड f of x2 विल बी इक्वल टू 2.5। नाउ वी आर टू फाइंड f of x1 मॉडुलस माइनस f x2, मॉडुलस ऑफ f x1 माइनस f x2, सो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0 मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5 विच इज वेरी वेरी बिग नंबर बिकॉज एप्साइलन जेड़ा हुंदा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन डेल्टा। सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन डेल्टा, ग्रेटर देन एप्साइलन। ते नाउ वी कैन से दैट कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इतने कंडीशन होल्ड नहीं की। बेटा तुम एक काम होर भी कर सकते हो, इतने एप्साइलन भी डिफाइन कर सकते हो पहला। अगर तुहाडे मन च कोई भी डाउट आ, देखो एप्साइलन तो बहुत छोटा नंबर है, 0.00 समथिंग असी लै सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ। सो तुसी अगर सेफ अपनी सेफ साइड ली एक इतने एप्साइलन वो काम बाद विच करना, ठीक है, पहला नहीं सानू पता लगना भी असी एप्साइलन की लैके चलीए। इस पॉइंट तो बाद तुसी इत्थे एप्साइलन लिख दो, लेट एप्साइलन इज ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2 भी लिख सकते हो, 0.3 भी लिख सकते हो। नाउ हेयर 0.5 विच इज ग्रेटर देन एप्साइलन, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 इज ग्रेटर देन एप्साइलन। x1 x2 की सी a दी डिलीटेड नेबरहुड दे विच दो पॉइंट सी, सो कोई भी दो पॉइंट लिखते उन्होंने कंडीशन होल्ड नहीं करती, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये बेटा नू ध्यान नाल करियो, ये तुहाडे लई बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आ। सो देयरफॉर हैंस बाय कॉशी क्राइटेरिया limit of the function does not exist। नो बेटा सेम क्वेश्चन ए की जगह ते तुहाडे कोल कोई भी पॉइंट अगर आंदा 1 भी आ सकता, 0 भी आ सकता, दैन प्रूफ सेम आ। अगर ए की वैल्यू 0 है तो असीं इत्थे ए नूं रिप्लेस कर देंगे 0 नाल, अगर ए की वैल्यू 1 है तो इत्थे 1 नाल रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। Now next question is almost same question. We are to prove that limit of the function at x is equal to a does not exist। a किया, a is any real number and f of x is equal to 1 when x is rational। अगर x irrational है then f of x1 is equal to -1। Again we are to prove that limit does not exist, so we will use Cauchy criteria here। सो हुण असीं की करांगे, ए दी डिलीटेड नेबरहुड दे विच दो पॉइंट ले लेने ने x1 एंड x2 जिद्दां कि प्रीवियस क्वेश्चन दे विच कीता सी, ते डेल्टा भी लेट कर लेना। एप्साइलन दी गल असीं बाद विच करांगे, ठीक है। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए स्मॉल रियल नंबर सच दैट, एंड इत्थे असीं नंबर दो नंबर भी लेने ने। लेट x1 इज ए रैशनल नंबर एंड x2 इज ए इरैशनल नंबर सच दैट 0 लेस देन x1 माइनस a लेस देन डेल्टा
and 0 less than modulus of x2 minus a less than delta. So here f of x1 की वैल्यू होगी f of x1 is equal to 1 and f of x2 is equal to minus 1. Now modulus of fx1 minus fx2, which is equal to 1 minus 1, which is equal to modulus of 2, which is equal to 2. So clearly this is greater than epsilon क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है. And take also define let epsilon greater than 0 less than 0.1, 0.2, 0.3. Okay. Now so therefore modulus of fx1 minus fx2 is greater than epsilon for 0 less than x1 minus a less than delta and 0 less than x2 minus a less than delta. Therefore by Cauchy criteria limit of the function at x approaches to a does not exist. Okay. Now next question, very important question. Prove that limit of the function 1 over x minus a at when x approaches to a does not exist. देखो ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤੇ ਨੇ x1 ਤੇ x2 ਉੱਥੇ ਤਾਂ fx1 fx ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ x ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ fx ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਿਆ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, क्योंकि लिमिट क्वेश्चन ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी विल प्रूव बाय कॉशी क्राइटेरिया. तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ x1 एंड x2. नाउ वी विल टेक x1 एंड x2 be 2 points in the deleted neighborhood of a. ठीक है, अपनी मर्जी ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ. सो ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन एप्साइलन एंड डेल्टा. एप्साइलन तुसी बाद विच भी डिफाइन कर सकते हो लेकिन थोड़ी जगह छड्ड लियो ਉਹਦੇ ਲਈ. नाउ लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए स्मॉल रियल नंबर, बी ए स्मॉल रियल नंबर such that और डेल्टा लेट x1 is equal to a plus 1 over n where n is a natural number and x2 is equal to a minus 1 over n. We can define here n. We can also define here n. Let delta greater than 0 be a small real number and n be a natural number such that n is greater than 1 by delta. देखो क्योंकि डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल नंबर आ, फॉर एग्जांपल 0.01 या 0.1 भी अगर ਅਸੀਂ कंसीडर करिए, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0.1 वेरी स्मॉल नंबर देन n की वैल्यू की होगी बेटा 1 ओवर डेल्टा मीन्स 1 ओवर 0.1. सो 1 ओवर 0.1 मीन्स 10, n is greater than 10. सो ग्रेटर देन 10 नेचुरल नंबर केड़ा होएगा 11, 12 एंड सो ऑन. अगर असी डेल्टा की वैल्यू 0.1 लीए लेकिन डेल्टा का इस तो भी स्मॉल रियल नंबर कंसिडर किया जा सकता 0.01 देन n की वैल्यू की हो जाएगी फिर ग्रेटर देन 100. अगर असी डेल्टा की वैल्यू 0.01 कंसिडर करिए देन n की वैल्यू की होएगी ग्रेटर देन 100. अगर डेल्टा नू होर छोटा कर दोगे तो n होर वड्डा हो जाऊगा. सो स्टूडेंट हुण n की वैल्यू सुपोज फॉर एग्जांपल 100 तो वड्डी आ 101 आ तो a प्लस 1 ओवर 101 मीन्स 1 ओवर n मीन्स डेल्टा ना. फॉर एग्जांपल नियर अबाउट ए दी वैल्यू 1 ओवर 100 0.1 हो गया ना 0.01.
तो देखो x1 की हो गया a प्लस 0.01। अगर मैं डेल्टा दी वैल्यू फॉर एग्जांपल डेल्टा दी वैल्यू मैं 0.01 कंसिडर करा तो n दी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 मीन एटलीस्ट 101 तो स्टार्ट होगी एंड सो ऑन। सो अगर मैं n दी वैल्यू फॉर एग्जांपल सिंपल 100 कंसिडर करा तो 1/100 मीन 0.01। तो x1 a प्लस 0.01 मीन्स a.01 ए तो नहीं है तो ए दी नेबरहुड च भी आ गया। x की वैल्यू कितनी होगी a.01। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया अगर मैं n दी वैल्यू 100 कंसिडर करा देन x1 किदे इक्वल हो गया a.01 तो x2 दी वैल्यू कितनी होगी a माइनस 0.01। सॉरी इतने x की वैल्यू आएगी a प्लस 0.01। सो क्लियरली x1 a दी डिलीटेड नेबरहुड दे विच पॉइंट आ गया तो x2 भी असी a दी डिलीटेड नेबरहुड दे विच कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया। नाउ हेयर fx इज इक्वल टू 1/x माइनस a। नाउ f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी 1/x1 माइनस a। सो विच इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/n माइनस a कैंसल a 1/1/n विच इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी n। सिमिलरली f ऑफ x2 की अगर असी गल करिए 1/x2 माइनस a माइनस 1/n माइनस a 1/-1/n विच इज इक्वल टू माइनस n। सो f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस n। नाउ कंसीडर मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 विच इज इक्वल टू n माइनस माइनस n which is equal to 2n। modulus of 2n is equal to 2n because n is a natural number। so जिद्दां कि असी अगर इत्थे गल कीती सी कि n दी वैल्यू अगर असी डेल्टा दी वैल्यू 0.01 कंसीडर करिए देन n दी वैल्यू ग्रेटर देन 100 मीन 101 तो स्टार्ट होएगी 101 102 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट अगर 101 की गल करिए देन इन fx1 ते fx2 दे डिफरेंस दा मॉडुलस किदे इक्वल आएगा 2n। n दी मिनिमम वैल्यू कितनी है 101। सो डिफरेंस कितना आ गया 202 202। सो 202 इज ए वेरी लार्ज नंबर। सो क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सो वी हैव fx1 minus fx2 greater than epsilon for 0 less than modulus x1 minus a less than delta and 0 less than x2 minus a less than delta। सो असी दो पॉइंट कंसिडर किते a दी डिलीटेड नेबरहुड दे विच बट fx1 ते fx2 दा जिहड़ा डिफरेंस दा मॉडुलस सी दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सो देयरफॉर बाय कॉशी क्राइटेरिया वी विल से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन 1/x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट। सो बेटा ये क्वेश्चन ये नाल दे बहुत सारे क्वेश्चन बनते ने। ये क्वेश्चन तुहानू इदां भी आ सकदा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1/x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर असी कंपेयर करिए इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन दे नाल तां ए दी वैल्यू 1 होगी तो उस केस दे विच तुसी की करना देन x1 इज इक्वल टू सिंपली 1 प्लस 1/n एंड x2 दी वैल्यू 1 माइनस 1/n। f ऑफ x1 सेम n आ जाएगा, f ऑफ x2 दी वैल्यू भी माइनस n आ जाएगी। डिफरेंस अगेन 2n इज विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन।
सो ये क्वेश्चन तुहानू इदां भी आ सकदा, प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 1 ओवर एक्स प्लस 1। सो क्लीयरली ए दी वैल्यू कितनी होगी इस केस दे विच -1, अगर तुहानू ये क्वेश्चन आ रहा। देन x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 ओवर n एंड x2 की वैल्यू कितनी होगी -1 ओवर n। एक क्वेश्चन इदां भी आ सकता, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x, तो इस केस दे विच a की वैल्यू 0 होगी, लिमिट सब दी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। देन अगर इस क्वेश्चन की अगर गल करिए a की वैल्यू 0 होगी, x1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर n मीन्स ओनली 1 ओवर n एंड x2 की वैल्यू की होगी -1 ओवर n। सो क्लियरली f ऑफ x1 n, f of x2 again n minus n, again modulus of their difference is greater than epsilon, again we will say that limit of the function does not exist। सो अगर तुहाडे कोल क्वेश्चन इदां आंदा कि लिमिट इत्थे स्केयर भी आ सकता, तो अगर स्केयर आ गया लैने तो तुसीं 2 पॉइंट ने 0 की डिलीटेड नेबरहुड दे विच, तो 0 की डिलीटेड नेबरहुड दे विच अगर असी x1 की वैल्यू 1 ओवर n कंसीडर करिए एंड क्योंकि 0 प्लस 1 ओवर n 1 ओवर n एंड x2 इज इक्वल टू -1 ओवर n, देन f ऑफ x1 की वैल्यू की आ जाएगी, f ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x1 स्केयर मीन्स n स्केयर। सो इस केस दे विच f ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी n स्केयर, ते f ऑफ x2 की वैल्यू भी आ जाएगी तुहाडे कोल, f ऑफ x2 की वैल्यू की आएगी n स्केयर, तो n स्केयर माइनस n स्केयर 0, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो असी इस क्वेश्चन दे विच की करांगे, x2 की वैल्यू बेटा तुसीं कंसीडर कर लियो क्योंकि स्केयर आ गया, स्केयर नाल इत्थे n स्केयर आ गया ना, जे तो -n स्केयर हुंदा फिर तो ठीक सी ये एग्जाम्पल, लेकिन x2 हुण असीं कोई होर पॉइंट कंसीडर कर लांगे। x2 की वैल्यू तुसीं कंसीडर कर लियो, x1 का तुहाडा की रह जाएगा 1 ओवर n, x2 की वैल्यू की आएगी -1 ओवर 2n मीन्स एक पॉइंट तुसीं ले लिया 0 प्लस 1 ओवर n, एक पॉइंट तुसीं ले लेना 0 -1 ओवर 2n या 0 प्लस 1 ओवर 2n। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल करियो। सो x1 की वैल्यू होगी 1 ओवर n तो x2 की वैल्यू होगी 1 ओवर 2n, तो f ऑफ x1 आ जाएगा n स्केयर, f ऑफ x2 आएगा 4n स्केयर, तो अगर दोनों का डिफरेंस कंसीडर करिए तो दैट विल बी इक्वल टू 3n स्केयर, 3n स्केयर दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सो देयरफॉर वी विल अगेन से दैट the limit of the function does not exist। Okay, now next question is we are to show that limit of the function sin 1 over x when x approaches to 0 does not exist। Again very important question। now here fx is equal to sin 1 over x, एप्सिलॉन नू असी बाद विच डिफाइन कर लांगे। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 होएगा तो लेस देन वी कैन से दैट इट इज 0.1, चाहे बाद विच डिफाइन कर लियो, एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बी इज स्मॉल रियल नंबर and we are to consider here 2 points x1 and x2। देखो अगर तो इत्थे साइन ना हुंदा फिर तो इत्थे आपां पॉइंट ले लेंदे x1 जिद्दां कि पहला भी कंसीडर किया सी 0 प्लस 1 बाय n 0 माइनस 1 बाय n या 0 प्लस 1 बाय n 0 प्लस 1 बाय 2n, वो भी असी 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते सी, लेकिन क्योंकि हुण इत्थे साइन आ गया
तो साइन अलग रो, दो वैल्यूज x1 x2 लेने आ जिदा कि पहला लिता सी, फिर उदा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, क्योंकि साइन n की वैल्यू फिर बाद में फाइंड करनी औखी हो जाएगी। नाउ लेट x1 इज इक्वल टू 1/2n पाई, क्योंकि n तो n इज ए वेरी लार्ज नंबर, नैचुरल नंबर भी आ ते लार्ज भी आ, तो क्लीयरली अगर n की वैल्यू 100 भी असी सब्सटीट्यूट कर दिए देन इट विल, दिस नंबर विल बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। क्योंकि अगर n की वैल्यू 100 भी होगी देन इट इज 200, ते पाई की वैल्यू 3.14, अप्रोक्सीमेटली अगर असी 3 भी कंसीडर करिए देन इट विल बिकम 1/600, 1/600। तो 1/600 स्टूडेंट आप क्लीयरली कह सकते हैं कि दिस इज पॉइंट x1 बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। एंड x2 असी पॉइंट कंसीडर करन लगे 1/2n पाई प्लस पाई बाय 2। क्लीयरली ये भी नंबर 0 की रिलेटेड नेबरहुड दे विच दो डिफरेंट नंबर असी कंसीडर कर ले सच दैट 0 लेस देन x1 माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड x2 0 लेस देन मॉडुलस x2 माइनस 0 लेस देन डेल्टा। नाउ मॉडुलस ऑफ fx1, पहला आप fx1 की वैल्यू फाइंड कर लिए, fx1 साइन 1/x1। नाउ अगर असी x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, x1 इज इक्वल टू 1/2n पाई, सो दिस इज इक्वल टू साइन 2n पाई, क्लियरली विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन n पाई साइन 2n पाई यदि वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ एफ ऑफ x2 की अगर असी गल करिए, साइन 1/x2 विच विल बिकम साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 2 एंड साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस विल बिकम साइन पाई बाय 2, सो विच इज इक्वल टू 1। So therefore modulus of fx1 minus fx2 is equal to 0 minus 1. So modulus of minus 1 which is equal to 1 clearly greater than epsilon, because असी epsilon पहले ही डिफाइन कर लिया सी less than 0.1, so 0.1 था clearly epsilon तो वड्डा हो गया। So therefore we can say that by Cauchy criteria limit of the function does not exist। सो स्टूडेंट ऑलमोस्ट जिन्ने भी Cauchy criteria नाल रिलेटेड क्वेश्चन सी मैं कवर करते, फिर भी अगर तुहाडा कोई डाउट है या इन्हां क्वेश्चन दे विचों तुहाडा कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Cauchy criteria भी तुसी याद करना, स्टेट एंड प्रूव ते उहदे नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो बेटा प्रैक्टिस करो। थैंक यू।